देवउठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर को है। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु 4 महीने सोते हैं, फिर उसके बाद उनको उठाया जाता है, जिससे सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवराज जागरण और उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त शाम 6:46 से लेकर 12 शाम 4 बजे तक है। ऐसे में 12 नवंबर को उदया तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इस दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक है। देवउठनी एकादशी का पूजन हम सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेंगे। उसके बाद गन्ने का मंडप बनाएंगे और बीच में चौक बनाएंगे। चौक के बीच में भगवान विष्णु या मूर्ति या चित्र रखेंगे। इसके बाद चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाएंगे जो ढककर रखेंगे। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा, पीले फल, मिठाई आदि अर्पित करेंगे और भगवान को पीली मिठाई भी अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। इसके बाद घी का दीपक जलाएंगे और इसे रात भर जलने देंगे। यहीं पर बैठकर भगवान के विष्णु पुराण और व्रत कथा को सुनेंगे। देवउठनी एकादशी के बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों का ही उपवास रखें। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक, वयस्क व्यक्ति है तो वह केवल एक बेला में ही उपवास रखें। इस दिन चावल और नमक से परहेज करें और भगवान विष्णु की उपासना करें। और इस दिन भगवान उपासना करने से दिन अच्छा रहता है और सभी मंगल कार्य पूर्ण होते हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तामसी आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं खाएं। इसमें कथा इस प्रकार है। एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदरी ने बताया कि वे बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदरी स्त्री राजा के साथ शर्त रखने के लिए तत्पर हो गई। ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा, आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूँगी। राजा ने अपनी बड़ी रानी को बताया। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, मेरे उद्धार कीजिए।
राजा की प्रार्थना श्री हरि विष्णु भगवान ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आने वाली देवोत्थान एकादशी के बारे में सबको पता चल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।